गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हो यस सब सर। लोग? सर। अभी और किसी ने भी ज्वाइन करना है क्या? रुकें या फिर स्टार्ट करें? कर दो स्टार्ट सर। अरे मॉनिटर नहीं आया, उसका दोस्त फिर बोलेगा कि सर मॉनिटर तो आया नहीं हमारा। कौन? कल कौन बोला था? कुशल बोला था शायद, या फिर आलोक? सर मैं बोला था। हाँ, बुला लो फिर अपने बुलाता हूँ दोस्त सर। को। मैं क्या कह रहे बुलाता हो? हूँ सर। हाँ, मैं बुला बुलाता लो हूँ सर एक उसे। बार। लास्ट सेशन में हम लोगों ने एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग पढ़ी थी कि क्या क्या एडवांटेजेस है फ्रीलांसिंग की। तो वो चीजें तो समझ आ गई होगी, बेसिक सी थ्योरी थी वो। ठीक है, आज हम डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिसएडवांटेजेस को कैसे हम लोग जो है पॉजिटिव साइड कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आ रहा है सर। ओके। 2 मिनट वेट करते हैं, इतने जिसने ज्वाइन करना होगा कर लेंगे, फिर हम लोग। स्टार्ट करें फिर हम लोग। स्क्रीन विजिबल है सर सभी को? आपका वेबकैम 1080p है क्या? क्या कह रहे हो? वेबकैम आपका 1080p पे है? मतलब समझा नहीं मैं, वेबकैम। वेबकैम रेजोल्यूशन कितना है सर आपका 1080p? पता नहीं मुझे, मैंने कभी चेक नहीं किया, बट हाँ ये है कि क्लासेस सही चलती है तो कोई बोलता भी नहीं है, तो क्या हुआ? अच्छी नहीं है क्या क्वालिटी? अच्छी है क्वालिटी, क्लियर मेरे आ वाले रही से है अच्छी। सर। मेरे वाले से क्लियर आ सही रही है है सर। सर। बिल्कुल अच्छा सर, अच्छा। आपका चैनल वो क्लियर दिख रहा है, clear बोल रहा है सर ये। अच्छा अच्छा। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है सर भाई इस ग्लो चीज कर का रहे ना। हो आज तो। ग्लो कर रहा हूँ? ग्लो कर रहे हो आज तो। अरे तुम ना मीठी मारना स्किन छोड़ केयर दो पूछ रहा देव। है सर आलोक। हैं? स्किन केयर पूछ रहा है सर आपका। आलोक स्किन केयर पूछ रहा था आपका रूटीन। अच्छा। अरे और सर कुछ भाई? नेचुरल है सर। नेचुरल है सर। चलो क्या अभी मतलब स्टार्ट। ऐसा बोलने से प्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी? चलो अभी स्टार्ट करें।
सो हम लोगों ने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फ्रीलांसिंग के करियर में या लाइफ में क्या क्या डिसएडवांटेजेस या क्या क्या ड्रॉबैक्स या क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं। सो हम लोगों ने एक तरफ पढ़ा था एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग में कि इनकम पोटेंशियल हाई है, ठीक है, बट दूसरी तरफ अगर हम डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें तो पहला पॉइंट ही हमारा ये आता है कि इनकम अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो इनकम अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बताना चाहेगा? कई बार क्लाइंट ज्यादा आते हैं, कई बार नहीं आ पाते, वो मतलब फिक्स नहीं रहता हाँ, उनका। मतलब हमारा जो इनकम है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन है, मतलब और इसको मतलब मोस्टली जो लोग हैं वो नेगेटिव वे में कंसीडर करते हैं कि अनसर्टेन है, यानी कि आप जो है सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। बट अगर हम बात करें एक बिजनेस ओनर की भी, ठीक है, या किसी प्रॉपर सेटअप जो सेट करता है बिजनेस का, उसकी भी अगर हम बात करें, वो भी अपने टारगेट्स बनाते हैं, ठीक है। सो वो भी बेसिकली एक अनसर्टेनिटी ही है वहां पर भी, ठीक है। और जॉब की भी बात करें तो अनसर्टेन है कि कब आपका कुछ भी हो जाए और आपकी जॉब चली जाए, या फिर आपका जो है मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम लोग चलो इसको ओवरकम भी करना चाहें इनकम अनसर्टेनिटी को, कि हमारी इरेगुलर इनकम को कैसे हम लोग जो है रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे कुछ मॉड्यूल्स, मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनसे हमें रिकरिंग बेसिस पर पेमेंट मिलती है, ठीक है। रिकरिंग बेसिस मतलब रेगुलर बेसिस, हर मंथ हमें जो है पेमेंट्स मिलती है क्लाइंट की तरफ से। अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट सीख चुके हो, तो वेबसाइट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर दोनों तरीके की इनकम एग्जिस्ट करती है, वन टाइम पेमेंट भी और एक रिकरिंग इनकम भी। कोई बताना चाहेगा कैसे? डेवलपमेंट पार्ट पे सिर्फ। आपने वेबसाइट बनाना देखा है क्या? आपने ये कभी दिमाग लगाया कि हम लोग जब इसको मोनेटाइज करेंगे, क्लाइंट को ऐसा क्या दें कि वो हमें वन टाइम तो अच्छी पेमेंट दे ही दे, और रिकरिंग इनकम भी हम लोग जनरेट कर लें इससे, कि क्लाइंट हमें बार बार पे करता रहे। किसी ने कुछ सोचा इस बारे में? अपडेट्स सर होना सर हम सर, मतलब ऐसी ऐसा साइट कैसे? बनाएंगे। साइट्स पे अपडेट। हाँ यस अपडेट? सर, ऐसा कुछ हम उसको स्ट्रक्चर देंगे जो अपडेट करता रहना पड़े, तभी बट वो क्लाइंट अपना काम सही से कर क्या पाएगा। वो अनएथिकल नहीं है? मतलब अगर हम लोग क्लाइंट को मतलब इस तरीके से फंसा कर रख रहे हैं कि ऐसी चीज करके दे रहे हैं कि उसको रेगुलर बेसिस पे हमारी नीड पड़े, सो दैट इज बेसिकली मतलब हम लोग जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि वो खुश होके हमारे पास हमें बैक टू बैक पेमेंट्स करे। नो सर, ये अनएथिकली है ही नहीं। अगर हम कमर्शियल वेबसाइट देखें तो उसमें अपडेट होते रहते हैं। कोई वो अगर वो अपना प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, हाँ, इस तो उस तरीके से टाइम पे कर तो वो सकते हमारी हैं, ही नीड पे लेकिन है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट है जिसका आप रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, सो वहां पर एक एएमसी चार्ज की जाती है, आपको पता होगा। एएमसी का मतलब पता है? एएमसी, ओके, यहाँ पर नहीं पता सर, बता दो। नहीं पता? ओके, ठीक है। नोटपैड विजिबल है ना मेरा? सो बेसिकली एएमसी, ठीक है, एएमसी का मतलब है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मतलब कि आपसे ये पेमेंट एनुअली चार्ज की जाती है अगर आप किसी से वेबसाइट बनवाते हो, ठीक है। ये बेसिकली किस नाम पे ली जाती है? मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस के नाम पे क्या होता है कि वेबसाइट कभी हैक हो गई, जो कि आपको पता है बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हैक होगा या कुछ भी इस तरीके का होगा, ठीक है। सो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज का हो गया, ठीक है, और भी काफी कुछ आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दो अमाउंट छोटी आती है, 2-3 हजार आती है, तो इसको आप इतनी रेगुलर इनकम नहीं मान सकते, बट हाँ एक रेगुलर इनकम है कि अगर आपके 100-150 क्लाइंट है, ठीक है, और 3,000 रुपए भी आप मंथली सॉरी ईयरली एक क्लाइंट से चार्ज कर रहे हो, और 100 क्लाइंट भी हैं अगर वहीं, तो 3 लाख रुपए मोटा मोटा पेमेंट बनता है ये एक साल का, जो आपके पास फ्री का आएगा, मतलब इसमें आपकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं लगती। क्लियर हुआ? ठीक है। सो यहाँ पर एएमसी किस नाम पे ली जाती है? बेसिकली आपकी वेबसाइट में कुछ भी गड़बड़ हो गई, जो आपने वेबसाइट बना कर दी है, अगर आपको वो चेंजेस करने को बोल रहा है तो आप उसके एक्स्ट्रा चार्ज करते हो, बट अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, एक तरीके से सपोर्ट का लगा लो कि आप जो है सर्विस सपोर्ट दे रहे हो,
तो सर्विस सपोर्ट का आप 3,000 रुपये पर ईयर आराम से चार्ज कर सकते हो किसी भी क्लाइंट से। अगर वेबसाइट ज्यादा बड़ी है तो आप ज्यादा पैसे भी चार्ज कर सकते हो एएमसी के नाम पे। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया थोड़ा सा रेगुलर वे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हम लोग अगर सर्विसेज ही ऐसी सिलेक्ट करें जिसमें जो है रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमारे पास इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है कि आपको जो है, आप जो है हर मंथ जो है आपको क्लाइंट जो है पैसा देगा, ठीक है। जितनी ज्यादा सर्विस बढ़ाएगा उतना ही ज्यादा पैसा देगा, ठीक है। आपकी एसईओ की सर्विस जो हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। अब भारत है यहाँ पे, वो ऑफ पेज एसईओ का काम करता है, तो उसका रिकरिंग एक पेमेंट आता है, क्योंकि क्लाइंट सामने से जो मेन पार्टी है उसको रिकरिंग बेसिस पे पेमेंट दे रही है, तो वो भी आगे रिकरिंग बेसिस पे ही पेमेंट रिलीज कर रहा है। क्लियर है? और शायद भारत क्लास में हो। भारत है क्लास में? भारत, ओके। सो अगर यहाँ पर देखा जाए क्या है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि एएमसी मतलब जो हमारे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको मंथली बेसिस पे ही क्लाइंट को, मतलब अब मान लीजिए एसईओ की सर्विस की बात करूं मैं, एसईओ में रिजल्ट आपको पता है कि अगर नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा कि एसईओ में एकदम से रिजल्ट नहीं आता, आपकी वेबसाइट एकदम से रैंक नहीं होती। तो 3 से 6 महीने का टाइम तो मिनिमम लगता ही लगता है, और अगर रैंक हो भी गई तो उसको रेगुलर बेसिस पे ही एसईओ की नीड पड़ती है। अगर आप एसईओ में अच्छा हाथ बिठा चुके हो, ठीक है, और आप 10,000 रुपये भी एक इंडियन क्लाइंट से चार्ज कर रहे हो, मतलब वैसे फॉरेन के क्लाइंट अच्छा भी पे कर देते हैं, मतलब 35,000 40,000 भी मंथली पे करते हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे इनकम भी जनरेट कर रहे हो, मतलब 6,000 रुपये भी, मैं लेट्स अज्यूम की एक एक प्रोजेक्ट की हमारी वर्थ है, और मान लीजिए मैंने 10 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ मैं एक टाइम पे, तो 60,000 रुपये अगर रेगुलर मतलब हर महीने आपके आ रहे हैं, तो वो भी एक सर्टेन इनकम है, मतलब आपका फिक्स इनकम है कि हाँ इतने तो मेरे आने आने हैं, मैं इसको बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। समझे? तो हमें सर्विसेज ऐसी सिलेक्ट करनी है यहाँ पर कि जो हमें रिकरिंग पेमेंट दिलवा सके क्लाइंट से, या फिर रिकरिंग हमें वर्क दिलवा सके एक ही क्लाइंट से, अगर उसको काम अच्छा लग रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक यस में? सर। ओके। सो पहली हमारी जो डिसएडवांटेज है उसको हम लोगों ने इस तरीके से ओवर किया, कम किया, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किस तरीके की हम यहाँ बात कर रहे हैं? जो आप कंपनी में रहकर या अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, जो आपको कंपनी की तरफ से बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर उन बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपका इंश्योरेंस हो गया, आपका पीएफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की हम लोग बात कर रहे हैं। बट अगर यहाँ पर आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सो आप उन सबको अपने आप भी ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है हर एक इस तरीके की सर्विसेज बाहर भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर मैं बात करूं आपकी मान लीजिए हम बात करें उसकी, इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस आप बाहर से भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको कंपनी का वो बेनिफिट की नीड भी नहीं है, ठीक है। तो आपको काफी सारे इस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं कंपनी में रहने के बाद, और आप जब बिजनेस करते हो तो आप वो जो है, अगर इनकम अच्छी है तो आप खुद से भी वो गेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है, वो लगता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर आप काम कर रहे हो कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। मतलब आप अगर यहाँ पर काम भी खुद लेकर आना है, ठीक है, काम करके भी खुद देना है, हर चीज के लिए और डेडलाइंस पे भी करके देना है, ठीक है। एक क्लाइंट अगर, एक प्रोजेक्ट अगर खत्म हो रहा है तो दूसरे प्रोजेक्ट की भी तैयारी करनी है, दूसरा प्रोजेक्ट कहाँ से आएगा ये भी प्लान करना है, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी प्लान करनी है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है वो भी देखना है। तो काफी सारी जो चीजें हैं यहाँ पर आपके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। और कई बार ये भी होता है फ्रीलांसर के माइंड में कि भाई मान लीजिए आप भारत का ही एग्जांपल लेकर चले हम लोग, तो भारत जो है ऑफ पेज एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब भारत कहता है कि यार मेरे को अभी ग्रो करना है, तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ऑफ पेज के अलावा और क्या सर्विस प्रोवाइड करूं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर अगर भारत के पास एक क्लाइंट इस तरीके का है कि वो उससे ऑफ पेज की सर्विसेज ले रहा है, ठीक है, तो वहीं पे अगर वो चाहे तो ऑन पेज के लिए भी उसको कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कन्वर्ट कर सकता है कि भाई मुझे तो आता नहीं है काम, अब भारत सोचेगा, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर
जो है हम लोग दूसरे फ्रीलांसर्स को जो है अपने साथ जो है कोलैब करवा लेते हैं कि हम लोग जो है ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम लोगों को मान लीजिए क्लाइंट है, क्लाइंट को पूरी सर्विस चाहिए तो ही वो हमारे पास आएगा। अब मान लीजिए मैं ये तो नहीं कह सकता जाके क्लाइंट को कि भाई मैं ऑफ पेज एसईओ सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मुझे एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करनी है तो मुझे पूरी ही सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो वहां पर जो भारत है या अगर मैं भी हूँ उसकी जगह, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एसईओ एक्सपर्ट से बात करूंगा जो ऑन पेज एसईओ में एक्सपर्ट हो। ठीक है, सो आई विल डील विद दैट पर्सन एंड क्या करूंगा कि मैं जो है मतलब क्लाइंट को बोलूंगा कि भाई ठीक है हम लोग सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, और एक एग्रीमेंट कर लूंगा दूसरे फ्रीलांसर से कि भाई इतना मैं मेरे को मिल रहा है, मैं इतना आपको दे दूंगा। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो ऑन पेज के की जितनी भी पेमेंट बनती है उसको दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट जाना जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिस्से का काम कर सकते हो और किसी और फ्रीलांसर को हायर करके आप उसका बर्डन उसको दे सकते हो और बीच में कुछ कमीशन भी रख सकते हो। आपको काम भी नहीं करना पड़ रहा, आपका क्लाइंट भी नहीं जा रहा और आप जो है अपने दूसरे कामों पे फोकस भी कर रहे हो। आपको जो है बेसिकली यहाँ पर मतलब आप अब आपका क्लाइंट है वो पूरी प्रमोशन चाहता है, वो चाहता है सोशल मीडिया हैंडलिंग भी आप करो, ग्राफिक्स भी आप बनाओ, ठीक है, सब कुछ आप करो। बट आपको पता है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो, ग्राफिक्स नहीं बना सकते, तो आप ग्राफिक डिजाइनर से जो है टाई अप कर सकते हो। बजाय कि दूसरा स्किल सीखने के आप क्या कर सकते हो, उस स्किल के लिए टीम को मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पर हायरिंग की बात क्यों नहीं की मैंने कि आप प्रॉपरली हायर कर सकते हो, क्योंकि एज यू आर इन इनिशियल फेज, ठीक है, आप बीइंग अ फ्रीलांसर, ठीक है, आपके पास इतना बजट नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे आप किसी पर्सन को पे करो, क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं होगा वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, और वो लाइबिलिटी हम लोग जो है अपने ऊपर अभी नहीं डालना चाहेंगे। हम लोग क्या चाहेंगे कि थोड़ा काम है, ठीक है यार, फ्रीलांसर को दिया, बात खत्म करी, जब काम बढ़ेगा तो हम इसको एक फुल टाइम एम्प्लॉय भी हायर कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप क्या कर सकते हो, एक फ्रीलांसर को हायर कर सकते हो। तो इसी तरीके से मार्केट में हर तरीके की फ्रीलांसिंग सर्विसेज अवेलेबल है। आपको काम ला के देने वाले पर्सन भी बैठे हैं, ठीक है, वो मोटा कमीशन खुद रखेंगे। ठीक है, अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हो तो आप किसी और से टाई अप कर सकते हो, आप वो काम लाएगा, आप करके दोगे। ठीक है, अगर आप सेल में अच्छे हो तो आप काम ला के दो, दूसरे बंदे काम करेंगे। ठीक है, आप ग्राफिक्स में अच्छे हो, आप ग्राफिक्स का काम करो, बाकी की सर्विसेज का पैकेज बना लो, लेकिन वो दूसरी सर्विसेज के लिए आप बंदे जो है अपने साथ जोड़ के रख लो, ताकि आपका एक पूरा प्लान रेडी रहे। लेकिन हाँ, दूसरे फ्रीलांसर से आप कॉन्फिडेंशियलिटी की जो है एक टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाओगे कि आपका क्लाइंट वो ना छेड़े। ठीक है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म आपसे रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहेगा तो वो ये चीजें कभी नहीं करेगा। क्लियर हुई चीजें? क्लियर है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हो? ठीक है, उसके बाद है आइसोलेशन एंड लिमिटेड रिस्पॉन्स कोलैबोरेशन। आइसोलेशन बेसिकली एक इमोशनल टर्म है कि आपको जो है थोड़ा सा जब आप फ्रीलांसिंग करते हो और इनिशियल लेवल पे जब आपकी जो है इतनी इनकम नहीं हो रही होती और उस बीच में आप देखते हो कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, अच्छे पैकेजेस पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है, देखो स्ट्रगल हर हर किसी की लाइफ में है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये फील होता है यार काश मैं जॉब ही कर लेता। ठीक है, या मतलब आपको बहुत लोनलीनेस फील होता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब अगर आपका कजन लग गया कहीं पे अच्छी जॉब तो वैसे ही आपका थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइसोलेशन की वो जो फीलिंग है उससे ओवरकम करना बहुत जरूरी है। तो दूसरा क्या है कि लिमिटेड कोलैबोरेशन, आपका ज्यादा मिलना जुलना होता नहीं है, क्योंकि बीइंग अ फ्रीलांसर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो आज के टाइम पे तो। ठीक है, सो आपकी कोई प्रॉपर टीम नहीं है जिसके साथ आप बात कर रहे हो, आप घर पे बैठ के काम कर रहे हो, तो आपका एक लिमिटेड सा कोलैबोरेशन रहता है दूसरे लोगों के साथ। बट अगर आप इसको ओवरकम करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, सोशल मीडिया पे बहुत सारी कम्युनिटीज बनी है जहां अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी हम काम कैसे उठाएंगे। ठीक है, तो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी कम्युनिटीज बनी हुई है, ठीक है, जिसको हम फेसबुक ग्रुप भी बोलते हैं। तो आप ग्रुप्स में जो है आप कोलैब कर सकते हो लोगों के साथ। ठीक है, आप काम बढ़ा सकते हो उनके साथ मिलके। ठीक है, तो आपका वो जो चीजें हैं वो वहां पर ओवरकम की जा सकती है, जिसको मैं अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा एक दो क्लासेस के बाद आपको समझाऊंगा भी वो चीजें। ठीक है, कि आपको काम कैसे उठाना है, कोलैबोरेशन कैसे करना है दूसरे लोगों के साथ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फाइवर या फ्रीलांसर की ही बात करूं, मान लीजिए, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर से काम उठाने में जो है कैपेबल हो, ठीक है, ऑफलाइन मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है, और आपको ये लगता है कि भाई ठीक है मेरे को काम बढ़ाना है और मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरे कामों की नहीं लेना चाहता, सो आप क्या कर सकते हो, आप जिस चीज का आप काम उठा रहे हो उस चीज के फ्रीलांसर्स को ढूंढ के रख सकते हो फाइवर पे।
ठीक है, या फ्रीलांसर की वेबसाइट पे बेसिकली आप क्या करोगे, मार्केट से काम उठा सकते हो और उनको काम दे सकते हो। इसको बेसिकली आउटसोर्सिंग बिजनेस भी बोला जाता है, कि आपको काम कुछ नहीं करना आता। ठीक है, आपने सुनी भी होगी, काफी सारी एड्स चलती है ड्रॉप सर्विसिंग के नाम से। ड्रॉप सर्विसिंग की किसी ने ऐड देखी है? यस सर। देखिए ना, सो वो बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग तो नाम की है। ठीक है, ये बहुत पुराना बिजनेस चल रहा है। ठीक है, जिसको हम आउटसोर्सिंग बिजनेस बोलते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि आप अच्छे रेट पे जो है मार्केट से काम उठाते हो और लोअर रेट पे किसी से करवा लेते हो। ठीक है, सो आप आउटसोर्सिंग बिजनेस में जा सकते हो अगर आप काम उठाने में एक्सपर्ट हो और टीम बनाने में कैपेबल हो। सिर्फ आपको टीम को मैनेज करना है और आपको जो है काम उठा कर लाना है मार्केट से। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑफलाइन से उठाओ, चाहे ऑनलाइन से उठाओ, चाहे आप अपनी रेपुटेशन इस तरीके की बिल्ड कर लो कि आपको काम देने वाला बंदा एक बार भी सोचे ना। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है, जो आइसोलेशन की फीलिंग है, ठीक है, उसको आप, यही है कि आप जो है दूसरे फ्रीलांसर से जो है कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरे लोगों से ज्यादा बात कर सकते हो, काम शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन चीजों को आउट ओवरकम कर सकते हो। राइट, क्लियर है? उसके बाद है इरेगुलर वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आपका जो वर्कलोड है वो बहुत स्क्रीन ज्यादा। ब्लिंक कर रही है। क्या कह रहे हो? स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना? अभी ओके। ठीक। हाँ, सो इरेगुलर वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि आपको जो है वर्कलोड बहुत ज्यादा इरेगुलर रहता है। ठीक है, बट आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। देखिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। इरेगुलर क्यों रहता है? क्योंकि आप में डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप जॉब पे जा रहे हो, वहां आपके ऊपर ये प्रेशर है कि भाई मैनेजर जो है डांट लगा देगा, मैनेजर जो है टाइम पे काम मांगेगा। ठीक है, सो आपको डेडलाइन मिली है मैनेजर की तरफ से। और बिजनेस में अगर मैं बात करूं, बिजनेस में बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं। आपको पता है कि अगर आप शांत बैठे, आपने रेगुलर वर्कलोड मैनेज नहीं किया, आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है, और सही टाइम पे सही डिसीजंस ना लिए गए, सही टाइम पे सही काम ना किया गया, तो आपकी जो टीम है, जो आपके एसेट्स है, वो लाइबिलिटीज में कन्वर्ट कब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप सैलरीज ही नहीं निकाल पाओगे तो वो आपकी लाइबिलिटीज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इरेगुलर वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट आप कैसे ला सकते हो? अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करके। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्लाइंट की तरफ से डेडलाइन तो होती है, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप क्या करोगे, यार सर मैं कल कर दूंगा, सर मैं परसों कर दूंगा। अब उस क्लाइंट के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, बट वो आगे आपको कभी काम नहीं देगा। ठीक है, वो बोलेगा भी कुछ नहीं, लेकिन आपको आगे काम नहीं देगा। दूसरी चीज क्या होगी कि वो आगे माउथ टू माउथ जो मार्केटिंग होती है, कि आगे वो क्लाइंट्स रेफर कर देता है, वो चीज कभी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है तो आपको वर्कलोड को, टाइम मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा कि कैसे मैनेज करना है प्रॉपर। ठीक है, और साथ ही साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? क्लियर हुआ कि फ्रीलांसिंग यस में सर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं और हम लोग कैसे इसको यस ओवरकम सर। कर सकते हैं? ठीक है, और ये आइसोलेशन वाली सिचुएशन सीरियसली बताओ, मेरे साथ बहुत बार आई है लाइफ में, और बहुत मुश्किल होता है इसको ओवरकम करना। तो ठीक है, टाइम के साथ हो जाता है, बट जब तक उस फेज में हो, लेकिन अगर उस फेज को क्रॉस कर लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के बाहर निकलते हो, जो हर तरह का जो है प्रेशर हैंडल कर सकता है लाइफ में। क्योंकि वो फेज एक ऐसा फेज है जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यार काम चल नहीं रहा। ठीक है, यार दोस्त इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस ले रहे हैं। ठीक है, और मैं बैठा हूँ घर पे खाली, अभी काम का वेट कर रहा हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती है, और करियर का नहीं पता होता। ठीक है, तो काफी सारी चीजें उस फेज में आती है। क्योंकि और मैंने तो स्टार्टिंग भी ऐसे फेज से की थी जब मेरे को यही नहीं पता था कि मैंने सर्विस क्या प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो यहाँ पर इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप फ्रीलैंसिंग में जाना चाह रहे हो तो पहले अपनी सर्विसेज डिसाइड करो। आपको सर्विसेज अगर डिसाइड करनी है तो उसमें कुछ ये चीजें जरूर रखना कि रिकरिंग बिजनेस मॉडल हो आपका। आपको बार बार पेमेंट्स मिलती रहे एक ही क्लाइंट से, ताकि आप क्लाइंट्स बढ़ाने पे फोकस करो। ठीक है, एक आधा क्लाइंट चला भी गया तो आपकी जो इनकम स्ट्रीम है वो रुक नहीं रही। ठीक है, तो आपका जो है रेगुलर, हर हर एक क्लाइंट जो है रेगुलर पेइंग हो, आपके टाइम पे पेमेंट करने वाला हो। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा इस तरीके के क्लाइंट्स जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका वो फियर भी निकल जाएगा सारा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी बाकी का हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, किसी का यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अब। सर एक बार आइसोलेशन और लिमिटेड कोलैबोरेशन वाला बता दो।
आइसोलेशन और कोलैबोरेशन एक तरीके से ये रहता है कि लिमिटेड कोलैबोरेशन का मतलब क्या है, अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तो आप ऑफिस में जाओगे, 10 लोगों से मिलोगे, आपके टीममेट्स होंगे। आप स्कूल में भी जाते हो, मान लीजिए आप स्कूल में जाते कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में आप दोस्तों के साथ मस्ती मारते हो, ठीक है। बट वहीं पे अगर 1-2 दिन की छुट्टियां पड़ जाए या हफ्ते की छुट्टियां पड़ जाए, वहां पे अगर आप एक घर पे रह रहे हो, कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो क्या आपका मन लगता है? आलोक, क्या आपका मन लगता है नो अगर आप? सर। नहीं लगता है ना आपको, यही रहता है यार कि बाहर जाता हूँ, मिलता हूँ दोस्तों से, जाता हूँ, ठीक है। सो वो लिमिटेड कोलैबोरेशन आपका रह जाता है, मतलब आप कोलैबोरेट ज्यादा लोगों से नहीं करते, ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं होता शुरू में, ठीक है। बट हाँ, उसको आप ओवरकम कर सकते हो। और भी चीजें हैं, जैसे आप देखते हो कि दोस्त दोस्त जो है अच्छे किसी एमएनसी में जॉब कर रहा है, और उनकी कोई ऑफिस पार्टी है साल में एक बार, बहुत बढ़िया बड़े रेस्टोरेंट में दे रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये क्या लाइफ जी रहा है ये, ठीक है। तो बट इन चीजों को ओवरकम किया जा सकता है जैसे जैसे आपकी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ेगी। आप देखोगे कि फ्रीलांसर्स की भी कम्युनिटीज बनी हुई है। फ्रीलांसर्स भी जो है आपस में कोलैबोरेशन करके पार्टीज वार्टीज करते हैं, ठीक है। उनके पासेस होते हैं, मानता हूँ, आप अपने खर्चे पे जाते हो, लेकिन आप जब अगर अच्छा कमा रहे हो, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास ऊपर कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो आप जो है कोलैबोरेशन करने में मतलब वहां पर क्या आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अगर आप किसी ऑफिस की पार्टी में जाते हो, तो वहां पे क्या होता है ना कि आप मौज मस्ती के लिए ही जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि सारे पर्सन जो है वहां आप ही की तरह है, ठीक है, जो जॉब वाले पर्सन है। बट जब आप एक फ्रीलांसर्स की कम्युनिटीज में जाओगे, पार्टीज में जाओगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको पता चलेगा कि अच्छा, इस तरीके की भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, इस तरीके का ये जो बंदा है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से ये काम कर रहा है, तो आपको और चीजें सीखने को मिलेगी, आप रिवेन्यू बढ़ा सकते हो। बट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहां पर दोस्तों की पार्टीज वार्टीज देखोगे कि ऑफिशियल पार्टी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसमें इतना कुछ नहीं है जितना आपका वहां पर है। तो कोलैबोरेशन आप बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर भी कर सकते हो, बस फर्क सिर्फ इतना है, टाइम लेती है चीजें, ठीक है, और टाइम के साथ ही सब कुछ मिलता है। क्लियर है लोग? सर हाँ आपने जी किया सर। है फ्रीलांसर पार्टी अटेंड? नहीं, मेरा एक पार्टनर रह चुका है पहले लाइफ में, ठीक है, तो वो आज भी जाता है, मतलब अभी गया था उसमें, सतीश के वीडियोस वाला जो चैनल का ओनर है वो भी आया हुआ था वहां पे, ठीक है, तो उसके साथ फोटो भी है उसकी, और उनके साथ अच्छा उठ बैठ भी करके आया, तो काफी अच्छे लेवल पे गया था, ठीक है। तो मतलब मेरे को बोल रहा था, बट मेरे को कुछ काम था तो मैं जा नहीं पाया उस टाइम पे। बट हाँ, उनका काफी अच्छा रहा था। मुझे 2 अपॉर्चुनिटीज मिली, दोनों किसी ना किसी रीजन की वजह से मिस हो गई। सर ऑफिस पार्टी तो होती ही होगी सर। अरे सर, अच्छा ना, इस वजह से हम मिल पाए, हाँ। है ना। अरे सर करेंगे पार्टी ऑर्गेनाइज, टेंशन को ले रहे तुम। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहा तू? सर करेंगे पार्टी ऑर्गेनाइज। अच्छा। अच्छा सर, कोई ना, जूम कब कर पार्टी रहे हो सर? करेंगे, जूम पार्टी करेंगे, जूम मीटिंग पे ही, ठीक है। ठीक है सर। जुम्बा हाँ, जुम्बा जुम्बा। ठीक है, चलिए अभी एंड करें सेशन। और अभी जो है ओके सर। आपका आज 1-2 क्लासेस के बाद आपका जो है मैं लाइव काम उठाना सिखा दूंगा आपको, कि आप जो है फाइवर वगैरह के अलावा कहाँ से कैसे काम उठा सकते हो। जो मैंने आपको बोला है कि फाइवर जो कम्युनिटी में आप जुड़ सकते हो, कैसे जुड़ सकते हो, अपनी खुद की कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। आपको कहीं पे, क्योंकि देखो हर जगह पे मैं नहीं अवेलेबल रहूंगा आपके साथ, मान लीजिए अभी आप कोर्स कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, तो अभी मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ कि आपको कोई प्रॉब्लम आई सर ये बता दो, ठीक है, बट लाइफ टाइम शायद मैं ना रहूँ, ठीक है। तो उस केस में आपको कैसे जो है कहाँ से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प करें, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जल्दी। ओके, तो वो उसमें आपको फिर उसके बाद मेरी नीड नहीं रहेगी अगर आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, मतलब लाखों लोग होंगे जो आपकी हेल्प करने वाले होंगे। ओके। तो अपने जीवन की सच्चाई बता दी। टीचर बन नहीं, जाता है, बच्चे आगे चले जाते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मतलब अगर मैं कल रात की भी बात करूं, कल रात 9:30-10 बजे मेरे पास जो मेरा फर्स्ट बैच था, उस बैच में से एक लड़की का कॉल आया कि सर आपने ऐसे ऐसे करवाया था, उस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थी, बट अब मेरे को सीखना है, ठीक है। तो मैंने फिर उसको पहले तो डांट लगाई, मैंने कहा तुम पहले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के चक्कर में क्लासेस नहीं लगाते थे, ठीक है, और अब तुम बोल रहे हो सीखना है, अब मैं रात को एकदम से कैसे सिखाऊं तुम्हें, ठीक है।
अब उसके पास आया हुआ काम, और काम की वर्थ है बहुत ज्यादा, मतलब पैसा उसको बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। तो अब उसको काम वो आता नहीं है। अब उसने वो जो सर्टिफिकेट दिखाया, ठीक है, उसने बोला कि मेरे को काम आता है, मैं कर लूंगी, ठीक है। तो काम तो मिल गया क्योंकि उसके कजन ने देना था, बट बीच में कजन था। तो अब बात ये आ रही है कि काम उसको आता ही नहीं है क्योंकि क्लासेस ही नहीं लगाई थी, ठीक है। तो अब मेन बात क्या आती है कि भाई मैं अवेलेबल नहीं, कभी हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ सिचुएशन आ जाए कि तुम्हारे पास एकदम से काम आए और तुम मेरे को कॉल करो, हो सकता है मेरा फोन स्विच ऑफ हो सकता है कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन से ओवरकम कैसे करना है, आपको कहाँ पे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प करें, बस थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, नो डाउट हर किसी को करने पड़ते हैं, ठीक है। आपको नए फ्रेंड्स कैसे बनाने घर पे रह के, कम्युनिटीज कैसे बिल्ड करनी है, तो वो चीजें सीखनी आज के टाइम पे जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क्स ही जितने ज्यादा